My sincere greetings to one and all. Today, in this video, we will be discussing aspects of the novel written by E.M. Foster. इससे पहले दो वीडियोस और भी चैनल पे डाले हुए हैं इसी नॉवल से रिलेटेड. पहला E.M. फॉस्टर का बायोग्राफी वाला पोर्शन और दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का समरी और इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल चैप्टर वाइज. सबसे पहले चैप्टर 1. चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का इंट्रोडक्शन पार्ट. ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था बट शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं. फॉस्टर बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर सीरीज गिवन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विच बिकेम द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल. फॉस्टर ने लेक्चर्स दिए थे कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, और यही बाद में एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल बुक की फॉर्म में आए थे. ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द लेक्चरशिप, honors the spirit of scholarly integrity and states his goal is to talk about novels in a fresh way. कि नॉवल के बारे में एक फ्रेश अप्रोच थी E.M. फॉस्टर की. नॉवल राइटिंग जो अब तक जिसकी डेफिनेशंस कुछ और थी, नॉवल को कुछ और समझा जाता था, बट E.M. फॉस्टर ने कोशिश की कि नॉवल को एक फ्रेश तरीके से देखा जाए. एक फ्रेश अप्रोच दी इसने नॉवल के बारे में और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगेंस्ट क्रोनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट नॉवेल्स एज अ हिस्टोरिकल सीक्वेंस बाय पीरियड्स और डेवलपमेंट ओवर टाइम, फॉस्टर प्रपोजेस टू इमेजिन ऑल नॉवेलिस्ट्स फ्रॉम ऑल टाइम्स as if writing together in one circular room focused on their creative process. फॉस्टर ने सबसे पहले ये किया कि नॉवेल्स को एक पीरियड में बांटना बंद किया कि हाँ, कुछ नॉवेल्स जो हैं वो इस पीरियड की हैं, कुछ फलाने पीरियड की हैं कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक लिखी गई. तो जो एक ऐतिहासिक तौर पे जो नॉवेल्स को डिवाइड किया जाता था, टाइम स्लॉट में बांधा जाता था, उसको फॉस्टर ने गलत समझा कि नहीं करना चाहिए इस तरीके से. ही वॉन्ट्स टू स्टेप अवे फ्रॉम क्लासीफाइंग नॉवेल्स बाय डेट्स, स्कूल्स और ट्रेंड्स, कि टाइम के हिसाब से, अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से नॉवेल्स को क्लासीफाई करना गलत था. एंड ही बिलीव्स दैट दिस क्रिटिसिज्म इज़ लेस मीनिंगफुल फॉर द रीडर्स, कि अगर हम इस तरीके से नॉवेल्स को डिवाइड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो रीडर्स के लिए ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा. According to Foster, literary criticism should not get lost in influences or chronology but rather see the novel beyond time. नॉवल का जो अस्तित्व है वो टाइम से परे है. फोकसिंग ऑन व्हाट नॉवेल्स आर एंड हाउ दे वर्क, कि नॉवल है क्या, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए और नॉवल काम किस तरीके से करती है, कौन कौन से एलिमेंट्स नॉवल में इम्पॉर्टेंट हैं, बजाय के इसके कि हम एक नॉवल को एक टाइम पीरियड में बांध दें कि इतने समय में बनाई गई है तो ऐसी होगी, इतने समय में बनाई है, 1990 की है तो ऐसा होगा, 2000 की है तो ऐसी होगी. टाइम के दशक में नॉवल को बांधना गलत है. नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन द नॉवल इटसेल्फ. फॉस्टर ऑफर्स अ ब्रॉड एंड सिंपल डेफिनेशन. अब एक सिंपल सी डेफिनेशन दी E.M. फॉस्टर ने नॉवल की. क्या दी? अ नॉवल इज़ अ फिक्शन इन प्रोज ऑफ अ सर्टेन एक्सटेंट. फिक्शन होता है कहानी की तरह से, एक प्रोज है. प्रोज का मतलब है गद्य, पोइट्री का मतलब होता है पद्य. पोइट्री का मतलब जो हम पोएम पढ़ते हैं वो, प्रोज का मतलब जो एसेज या जो भी पोइट्री से अलग मैटर होता है, दैट इज़ प्रोज. तो नॉवल इज़ अ फिक्शन इन प्रोज ऑफ अ सर्टेन एक्सटेंट. एक कहानी है जो एक लेंथ होती है जिसमें एक फिक्स लेंथ अकॉर्डिंग टू फॉस्टर. एक ऐसी बुक जिसमें 50,000 वर्ड से ज़्यादा हो या उतने हो, दैट टेल्स अ स्टोरी इन प्रोज, और जिसमें एक कहानी हो जो प्रोज में लिखी गई हो, दैट इज़ नॉवल. तो ये एक ब्रीफ सी डेफिनेशन है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ नॉवल बाय E.M. फॉस्टर, तो इसको ध्यान रखना है सभी ने. नेक्स्ट इज द मैथड, कि कौन कौन से मैथड्स इन्होंने यूज़ किए. ही यूजेस पेयर ऑफ कोट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स अक्रॉस एराज. अलग अलग ऑथर्स को कोट किया हुआ है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल वर्क में. सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी जेम्स, डिकेंस, H.G. वेल्स. और ये बताया कि ऑल्दो दे लिव्ड इन डिफरेंट टाइम्स,
ये जितने भी ऑथर्स हैं इनके अलग अलग समय में ये रहे, देयर कंसर्न्स, टेक्निक्स एंड ह्यूमैनिटी आर ऑफन वेरी सिमिलर। लेकिन जो इनकी टेक्निक्स थी नॉवल राइटिंग की, इनके जो कंसर्न्स थे वो सारे ऑलमोस्ट सेम थे। By ignoring strict chronology, he aims to highlight what is common to all great novels. फॉस्टर ने एक ही बात बोली कि टाइम सीक्वेंस में नॉवल को बांधना गलत है, और उन्होंने एम यही था उनका कि सारे जितने भी ग्रेट नॉवेल्स हैं अब तक, जितने भी अलग अलग राइटर्स ने अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, उनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है, और उन कॉमन एलिमेंट्स को देख के इन्होंने सारा कुछ अपना नॉवल का एक सिस्टम बनाया, डेफिनेशन बनाई और उसके एस्पेक्ट्स बनाए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव एंड ह्यूमन। Foster admits there is no perfectly scientific way to analyze novels. कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है नॉवेल्स की स्टडी करने का, बिकॉज द फाइनल टेस्ट इज़ पर्सनल, क्योंकि ये हाईली पर्सनल अप्रोच है। हमारे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, हमने कैसे नॉवल को पढ़ा, ये हमारा पर्सनल अप्रोच है। ही ओपनली एक्नॉलेजेस सब्जेक्टिविटी एंड सेंटिमेंटैलिटी, आर पर्सनल टेस्ट आर पार्ट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, कि कोई भी नॉवल हम सबको एक जैसी नहीं लग सकती, कुछ को बहुत अच्छी लग सकती है, कुछ को नहीं भी लग सकती। तो बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच है कि इसमें जो है अपने पर्सनल टेस्ट भी मैटर करते हैं। नेक्स्ट, 7 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नॉवल के, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्टोरी, पीपल या कैरेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न, रिदम, ये सातों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल बाय E.M. फॉस्टर। और इसमें जो वर्ड इन्होंने एस्पेक्ट्स लिया है, ये क्यों लिया, बिकॉज इट लीव्स रूम फॉर फ्रीडम, क्योंकि एस्पेक्ट से फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगता है। इट अलाउज फ्रीडम इन एनालिसिस। जो 7 एस्पेक्ट्स हैं इनको अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है, और कोई रिजिड रूल्स नहीं है ये कि इन सातों को ऐसे ही पढ़ना है। तो एक फ्रीडम रहेगा इसमें भी हमारा। सबसे पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन का, उसमें यही पॉइंट्स थे सारे। चैप्टर 2 है द स्टोरी। अब इसमें स्टोरी में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। द स्टोरी इज़ फंडामेंटल। फंडामेंटल होता है बहुत ज़रूरी होना। फॉस्टर सेज दैट टेलिंग अ स्टोरी इज़ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी नॉवल। कोई भी हम नॉवल पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना नॉवल नहीं होगा, दैट एलिमेंट इज़ स्टोरी। कहानी के बिना कोई भी नॉवल नहीं होगा। नो मैटर हाउ मच वी ड्रेस इट अप or add other elements, every novel must have a sequence of events, a story to keep the reader interested. चाहे कुछ भी एलिमेंट बाकी हो या ना हो, लेकिन स्टोरी के बिना नॉवल का बनना मुश्किल है। सस्पेंस एंड क्यूरोसिटी। People have always loved stories because they make us curious to know what happens next. हम कहानी में क्यों इतना ज़्यादा खुश होकर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा क्यूरियोसिटी बनी रहती है, सस्पेंस होता है कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एंड में क्या होगा। फॉस्टर मेंशंस शहरजाद from the Arabian Nights who saved her life by always ending her stories on a cliffhanger. cliffhanger होता है सस्पेंस वाली एंडिंग होती है जो एक ड्रामा में। तो इसमें एग्जाम्पल लिया है अरेबियन नाइट्स का कि जो एक कैरेक्टर है शहरजाद, वो अपनी स्टोरीज़ को हमेशा एंड करती है एक सस्पेंस वाले नोट पे। तो अगर कहीं पर भी सस्पेंस होगा तो वो नॉवल बहुत अच्छा होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा। तो सस्पेंस और क्यूरोसिटी जो है वो बहुत अच्छा एलिमेंट है स्टोरी टेलिंग में। फॉस्टर्स डेफिनेशन ऑफ स्टोरी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फॉस्टर की डेफिनेशन स्टोरी की, आंसर क्या होगा इसका। फॉस्टर डिफाइंस अ स्टोरी एज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस, कि कुछ इवेंट्स होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, उनको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना, कि पहले राजा था, फिर उसकी रानी से शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों की शादी हुई, फिर वो राजा रानी मर गए। तो पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स का, टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होगा इवेंट्स का। दैट इज़ स्टोरी। सिंपली पुट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि राजा पहले आया, राजा के बच्चे फिर आ गए, फिर रानी आ गई, नहीं नहीं नहीं, पूरा क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे इसमें। एग्जाम्पल देखो, ये लिख दिया है, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड।
तो क्रोनोलॉजी को इसमें माना है। स्टोरीज रियल स्ट्रेंथ इज़ बेसिक क्यूरोसिटी। कहानी की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? क्यूरोसिटी, कि आगे जानने की इच्छा, कहानी में आगे क्या होगा। देखो कोई मूवी हम देखते हैं तो हमारा मन होता है एंड में क्या होगा, तो सेम कहानी का है। अगर हम क्यूरियस नहीं होंगे कि आगे क्या होगा, कोई हमें नॉवल बांध ही नहीं पा रही कि आगे क्या होगा, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कहानी बेकार है। अब लिमिटेशंस ऑफ स्टोरी, कि पहले कहानी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो क्या है? स्टोरी अलोन ओनली अपील्स टू द रीडर्स प्रिमिटिव सेंस ऑफ क्यूरोसिटी। जो कहानी हम पढ़ते हैं उसमें केवल हमारी क्यूरोसिटी को वो अपील करती है, हमारा कोई इंटेलिजेंस को अपील नहीं करती, वो हमारा कोई रीजनिंग को अपील नहीं करती, केवल हम उसको इंटरेस्ट में पढ़ते हैं। इफ़ द इवेंट्स आर नॉट इंगेजिंग स्टोरी फेल्स। अगर कहानी के इवेंट्स में दम नहीं है, वो हमें बांध के नहीं रखते हैं, तो वो कहानी बेकार हो जाती है, उसमें कोई कनेक्शन फील नहीं करते। अब एक और इसमें आता है प्लॉट। प्लॉट का हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी और प्लॉट का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लॉट क्या है? प्लॉट भी नैरेटिव ऑफ इवेंट्स है, लेकिन इसमें जो फोकस है वो कैजुअलिटी पे रहेगा। स्टोरी में जो फोकस था वो क्रोनोलॉजी पे था। कैजुअलिटी का मतलब होता है वाई, उसमें था आगे क्या होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे होता है ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। राजा मरा, उसके बाद रानी मरी, यहाँ तक तो कहानी है। राजा के बाद रानी मरी, एक सीक्वेंस है, टाइम के बाद हुआ, लेकिन रानी क्यों मरी तो वो आपका प्लॉट है। द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, वो राजा के गम में मर गई। द कैजुअलिटी ऑफ ग्रीफ ट्रांसफॉर्म्स द स्टोरी इनटू अ प्लॉट। जहाँ पे वाई का आंसर होगा वहाँ प्लॉट बन जाएगा। द प्लॉट इन्वाइट्स द रीडर्स टू यूज़ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। यहाँ पे जो रीडर की इंटेलिजेंस है और जो उसकी मेमोरी है वो भी हमारा उसको भी अपील करते हैं। ये कहानी में केवल क्यूरोसिटी थी, यहाँ पे मेमोरी और इंटेलिजेंस भी आ गया। नॉट जस्ट क्यूरोसिटी, इट आस्क्स वाई थिंग्स हैपन एंड हाउ पास्ट इवेंट्स अफेक्ट फ्यूचर वंस। स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? इंगेजेस मिस्ट्री, मीनिंग एंड डीपर रीडर इन्वॉल्वमेंट। स्टोरी से ज़्यादा है, मिस्ट्री भी इंगेज करता है, मीनिंगफुल ज़्यादा रहता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग है। अ गुड प्लॉट रिक्वायर्स द रीडर टू सी कनेक्शंस अक्रॉस द नैरेटिव, नॉट जस्ट अ टाइम लाइन। जो अच्छा प्लॉट है उसमें कनेक्शंस बने होंगे, पूरे प्लॉट में इंगेज करके रखेगा, और बहुत एक डीप होगा, थीमेटिक डेप्थ होगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ टाइम। जो एक कहानी है, स्टोरी है, हम उसी पे आ गए दोबारा से, अब स्टोरी का चैप्टर चल रहा है। द स्टोरी इन अ नॉवल इज बिल्ट अराउंड द पैसेज ऑफ टाइम, वन थिंग हैपनिंग आफ्टर अदर। स्टोरी में टाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन अ स्टोरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग हैपनिंग आफ्टर अदर, द नॉवलिस्ट कैनॉट एस्केप दिस क्लॉक। स्टोरी में ये चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि किसके बाद क्या हुआ। While daily life has moments measured by value, some memories are more important than others. The novel story must stick to how time passes, even if it tries to play with the order as in Tristram Shandy और Proust. तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। मेन चीज़ इसमें यही ध्यान रखनी है कि नॉवल में टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, what happens after the other event. Now the limitations of story. The story is the backbone or tapeworm of a novel, primitive but necessary. बहुत इंपॉर्टेंट है। It does not naturally lead to deeper meaning or value. The end point is always getting old and dying. तो स्टोरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नॉवेल्स नीड टू इंक्लूड मोर देन जस्ट द स्टोरी। नॉवेल्स में बाकी एलिमेंट्स भी होने चाहिए। दे मस्ट एक्सप्रेस लाइफ बाय वैल्यूज़ टू। स्टोरी में केवल एक कहानी है, कहानी के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ भी होने चाहिए। बट द लाइफ इन टाइम गिवन बाय द स्टोरी कांट बी टेकन आउट। लेकिन जो स्टोरी एक लाइफ देती है, जो एक लाइफ इन टाइम देती है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। गर्ट्रूड स्टेन ट्राइड टू राइट नॉवेल्स विद नो सेंस ऑफ टाइम। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है। स्टेन जो राइटर थे, इन्होंने टाइम को ध्यान में न रखते हुए नॉवेल्स लिखे,
ओनली मोमेंट्स ऑफ वैल्यू। लेकिन फॉस्टर कहते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि अगर टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो स्टोरी को बहुत मुश्किल है लोगों तक पहुंचाना। वो बन ही नहीं सकती कहानी अगर समय से उसको नहीं बांधा गया। द रीडर एज लिसनर। स्टोरी अपील्स टू द पार्ट ऑफ अस that wants to listen and be told things. The act of listening to a storyteller is ancient, and novels tap into this primitive desire. तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी को कहानी सुनना अच्छा लगता है और स्टोरीज़ हम सब के लिए अपीलिंग होती हैं। इन शॉर्ट, नो नॉवल एग्जिस्ट्स विदाउट अ स्टोरी, a basic sequence of events that unfolds over time and keeps us wondering what will happen next. कोई भी नॉवल बिना कहानी के नहीं बनाई जा सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और स्टोरी में है क्या? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो टाइम के अकॉर्डिंग जिसको बांधा जाता है, और हम सभी सस्पेंस में रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इवन दो इट इज़ सिंपल एंड नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल, इट इज़ द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी नॉवल एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल मस्ट बिल्ड अपॉन इट। तो स्टोरी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। स्टोरी के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो लिमिटेशंस थी, स्टोरी की डेफिनेशन थी, डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट था, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें हम जो अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नॉवल हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।